हेलो बच्चा, इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि CrO5 का ऑक्सीडेशन नंबर आपके पास कितना होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास कितनी होती है। कायदे से अगर आप क्रोमियम की वैल्यू को x मानते हो और आपको पता है एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है, 5 के हिसाब से मल्टीप्लाई 2 होगा, ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो इक्वल टू 0 होगा। तो होना क्या चाहिए, x इक्वल टू -10 इक्वल टू 0। x की वैल्यू बेटा कितनी आएगी, +10 आएगी। तो अगर आप देखोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, +10 आपके पास होगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है जब आप एक्चुअल में देखते हो। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, इस क्वेश्चन को हमने अपने इंपॉर्टेंट पार्ट में भी किया था, जहाँ पर कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग में दिक्कत भी आ गई थी, तो मैंने आपको करेक्शन पार्ट भी दिया था इंट्रोडक्शन में लिखकर, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा तो। ठीक है, तो वो उसी वीडियो से क्वेश्चन लिया गया है और इस बार के पेपर में भी ये पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं CrO5 की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 6 कैसे होती है। बेटा इसका जो आपके पास स्ट्रक्चर होता है ना, उसी के बेसिस पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाला जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, गाना सुना है ना, बटरफ्लाई बटरफ्लाई, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है बेटा उसे हम बोलते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बनाएंगे कैसे बटरफ्लाई, ब्लू कलर से बनाते हैं अपनी बटरफ्लाई को। ठीक है, बीच में आपने क्या लिखा बेटा, क्रोमियम लिखा। इधर आपके पास पर ऑक्साइड बॉन्ड होता है, ये आपके पास क्या होता है, पर ऑक्साइड बॉन्ड होता है, जिसको पर ऑक्साइड पर ऑक्सी बॉन्ड भी बोलते हैं। ये वाला जो ऑक्सीजन है आपके पास, ये भी आपके एज अ परोक्सी बॉन्ड के अंदर काउंट होगा। ठीक है, अब आपका एक ऑक्सीजन है वो एज अ डबल बॉन्ड आपके पास होगा बेटा, एज अ ऑक्साइड आपके पास होगा। अब देखो आपके पास पर ऑक्सी बॉन्ड के अंदर क्या होता है, O2 2 नेगेटिव होता है बेटा। तो दो ऑक्सीजन है, दो नेगेटिव चार्ज है, मतलब आपके पास होगा क्या, यहां पर भी माइनस चार्ज -1 होगा बेटा, इधर भी -1 होगा। ध्यान से देखो, इधर भी आपके पास -1 है, इधर भी -1 है। अगला परोक्सी है, यहाँ पर भी दो ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव है, मतलब यहाँ पर भी -1 होगा, यहाँ पर भी आपके पास -1 चार्ज होगा। और ऑक्साइड पे हम सबको पता है कि ओवरऑल ऑक्साइड पे चार्ज कितना होता है बेटा, -2 चार्ज होता है। तो जब आप पूरे को काउंट करते हो यहाँ पर, और इधर आप क्या नाम है, क्रोमियम वाले को x मानते हो बेटा, और सारे बॉन्ड को काउंट करते हो, परोक्सी वाले -2, अगले परोक्सी वाले -2, ऑक्साइड वाला -2, तो ओवरऑल आपके पास -6 आता है इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -6 इक्वल टू 0, x कितना आएगा, +6 आपके पास आएगा। खास बात क्या है बेटा, जब आप क्रोमियम की बात करते हो ना, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे तो 3d4 4s2 आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो अगर आप कायदे से देखोगे, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बेटा, 4 और 2 6, मतलब 6 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो 10 आपके पास एग्जिस्ट करता ही नहीं है। अब इसका किस्सा बताती हूँ। ये पेपर मैक्सिमम टाइम आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है बेटा। तो यहाँ पर जब जब क्वेश्चन आया है ना, तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, CrO5 के अंदर जो आपको ऑप्शन दिए जाते हैं, वो आपको 10 दिया जाएगा, 5 दिया जाएगा, +10 +5 -5 दिया जाएगा, +6 आपको दिया जाएगा। इस तरह से आपको देता है, मतलब आपको +6 भी देता है, आपको +10 भी देता है। तो जब आप यहाँ पर निकालते हो, क्योंकि MCQ का निकालने का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको देना होता है बेटा। अगर दोनों दिए जाते हैं तो आंसर आपको हमेशा +6 को मार्क करना है, इस बात का ध्यान देना। ठीक है, आपको +6 को मार्क करना है, ध्यान रखना इसका। लेकिन अगर आपके पास जहां पर +6 दिया है तो आंसर वही जाएगा। एक बार के पेपर के अंदर आई थिंक मिस प्रिंटिंग हुई, आई डोंट नो क्या हुआ था। ठीक है, वहां पे जो वैल्यू दी ना बेटा, एक तो आपको 10 वैल्यू दे दी, एक आपको -16 वैल्यू दे दी, एक आपको +16 वैल्यू दे दी, और एक आपको आपको क्या नाम है, +15 वैल्यू दे दी। आपको इस तरह से आंसर वहां देखने को मिला था। 14 की जगह 16 हो सकता है, मतलब सारी वैल्यूज थी वो आपकी 10 से ऊपर थी। तो वहां पर जो आपका आंसर हुआ था ना, CrO5 का, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। नॉर्मली आपके पास आंसर गलत होना चाहिए, आपको मार्क्स मिलने चाहिए थे ओवरऑल जितने क्वेश्चन था, लेकिन वहां पर क्योंकि आपका लिखा होता है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपके पास क्या है, तो वहां पर +10 वाले को नंबर दिए गए थे। आई डोंट नो, मुझे इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आता है, मुझे ध्यान नहीं, मैंने एक पेपर देखा था वहां पर आपके पास। ठीक है, कौन सा था,
तो वहाँ पर +10 को दिया था, जबकि इस हिसाब से देखा जाए तो 6 से ऊपर किसी का भी आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास 6 से ऊपर जाती ही नहीं है, तो सारे आंसर आपके पास गलत थे। तो गलत हिसाब से आंसर के हिसाब से इस क्वेश्चन को आपको क्या करना चाहिए था, पूरे के पूरे मार्क्स आपको देने चाहिए थे। लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट के हिसाब से कि इन्होंने +10 लगा दिया। लेकिन मोस्ट एप्रोप्रिएट मेरे ख्याल से अगर ये +4 भी लिखा होता ना बेटा और आपको +10 दे देता, -16, +15 ऐसे दे देता, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट के हिसाब से हम +2 लगा सकते थे, +4 लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पर इनको नहीं लगा सकते क्योंकि ये तो एग्ज़िस्ट ही नहीं करती हैं। इवन ये भी गलत है आपके पास। तो एक ये छोटी-सी कहानी है जो इस क्वेश्चन के पीछे जुड़ी हुई है। मुझे भी मेरे एक टीचर ने सुनाई थी, तो वही कहानी मैंने आपको फॉरवर्ड कर दी है। तो आपको शायद बटरफ्लाई, बटरफ्लाई से हमेशा याद रहेगा गाने से कि CrO5 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार-बार इवन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। तो इसका आंसर आपके पास +6 था।